हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपेक्स क्लासेस। मैं राधिका चक्रवर्ती एपेक्स क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लिटरेरी टर्म की बात कर रहे हैं। आज मैं आपको 4 लिटरेरी टर्म और पढ़ाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार हैं: एपिस्ट्रॉफी, एनाडिक्लोसिस, एनाक्रोनिज्म और एनाग्राम। वीडियो में आगे चलने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए बात करते हैं एपिस्ट्रॉफी पर। एपिस्ट्रॉफी इज अ फिगर ऑफ स्पीच। एपिस्ट्रॉफी एक फिगर ऑफ स्पीच है इन विच द सेम वर्ड ऑफ फ्रेज इज रिपीटेड। इसमें जो वर्ड है और फ्रेज है उनका रिपीटेशन होता है एट द एंड, और जो रिपीटेशन होता है वो हमेशा एंड में होता है ऑफ सक्सेसिव क्लॉजेस, सेंटेंस और पोएटिक लाइंस। और जो रिपीटेशन होगा वो किसी क्लॉज, सेंटेंस और लाइन के लास्ट में होगा। इसको शॉर्ट में हम ऐसे भी समझ सकते हैं: रिपीटेशन एट द एंड। जो एंड में रिपीटेशन होता है उसी को हम एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। सेकंड समझते हैं अपोजिट ऑफ एनाफोरा। जो एपिस्ट्रॉफी है वो एनाफोरा का अपोजिट होता है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू और ठीक से समझते हैं। सैमुअल बकेट की ये लाइन है: वेयर नाउ, हु नाउ, व्हेन नाउ। इसमें हम देखते हैं कि जो नाउ वर्ड है वो लास्ट में आया है। इस फ्रेज में देखिए आप, वेयर नाउ में जो नाउ है लास्ट में आया है, दूसरे फ्रेज में भी नाउ लास्ट में आया है, और थर्ड फ्रेज में भी जो नाउ है वो लास्ट में आया है। इस तरीके से यहाँ पे नाउ वर्ड का रिपीटेशन भी हुआ है और जो नाउ वर्ड है वो लास्ट में आया है। इस तरीके से यहाँ एनाडिक्लोसिस है। और एग्जाम्पल से समझते हैं: I swear to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth। यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में जो ट्रूथ है वो लास्ट में आया है, फिर से ट्रूथ लास्ट में आया है, और लास्ट वाले सेंटेंस में भी जो ट्रूथ है वो लास्ट में आया है। इस तरीके से यहाँ पे ट्रूथ शब्द का रिपीटेशन हुआ है और ट्रूथ लास्ट में आया है, तो यहाँ पे एपिस्ट्रॉफी है। वन मोर एग्जाम्पल and last one is see no evil, hear no evil, speak no evil। इस सेंटेंस में जो evil वर्ड है वो लास्ट में आया है। यहाँ पे देखिए evil लास्ट में आया है। नेक्स्ट सेंटेंस में भी जो evil है वो लास्ट में आया है, और इस सेंटेंस में भी evil लास्ट में आया है। इस तरीके से यहाँ जो evil वर्ड है वो लास्ट में आने के साथ साथ इसका रिपीटेशन भी हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी वर्ड का यूज हुआ है। एक और लिटरेरी टर्म पढ़ते हैं। एनाडिक्लोसिस इज ए रिटोरिकल डिवाइस इन विच द लास्ट वर्ड ऑफ फ्रेज ऑफ वन क्लॉज, सेंटेंस और लाइन इज रिपीटेड। एनाडिक्लोसिस भी एक बहुत अच्छा लिटरेरी टर्म है। इसमें क्या होता है, इसमें किसी क्लॉज, सेंटेंस और लाइन का जो लास्ट वर्ड होगा या फ्रेज होगा उसका रिपीटेशन होता है एट द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट क्लॉज, सेंटेंस और लाइन। और जो हमारा लास्ट वर्ड होता है वही हमारे नेक्स्ट क्लॉज, सेंटेंस और लाइन का फर्स्ट वर्ड बन जाता है। इस बात को हम सिंपल वर्ड में ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई लाइन है, वो लाइन जिस वर्ड पर एंड होती है उसी वर्ड से नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होती है, उसी को हम एनाडिक्लोसिस कहते हैं। एनाडिक्लोसिस वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड एना और डिप्लोसिस से मिलके बना है, जिसमें एना का मतलब होता है अगेन और डिप्लोसिस का मतलब होता है डबलिंग। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
fear leads to anger, anger leads to hate, hate leads to suffering। यहाँ पे देखिए जो fear वर्ड है वो सेंटेंस के लास्ट में आया है और एंगर वर्ड से ही दूसरे सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है। आगे देखते हैं कि जो हेट वर्ड है वो सेंटेंस के लास्ट में आया है और हेट वर्ड से ही दूसरे सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है। तो यहाँ एनाडिप्लोसिस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं। द माउंटेन्स लुक ऑन मैराथन एंड मैराथन लुक्स ऑन द सी। इस सेंटेंस में देखिए मैराथन वर्ड जो है वो लास्ट में आया है और जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसकी शुरुआत जो मैराथन वर्ड से ही होती है। तो यहाँ भी एनाडिप्लोसिस है। और एग्जाम्पल देखते हैं। Our doubt is our passion and our passion is our task। यहाँ पे जो our passion है वो लास्ट में आया है और दूसरे सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है वो our passion से हो रही है। तो यहाँ पर भी एनाडिप्लोसिस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं। स्ट्रेंथ गिव्स कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस गिव्स करेज, करेज गिव्स विक्ट्री। इसमें देखिए जो कॉन्फिडेंस वर्ड है वो सेंटेंस के लास्ट में आया है और दूसरे सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है वो कॉन्फिडेंस से हो रही है। ठीक इसी तरीके से करेज जो है वो लास्ट में आया है सेंटेंस के लास्ट में और दूसरे सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है वो करेज वर्ड से हो रही है। तो यहाँ पर भी एनाडिप्लोसिस है। लास्ट एग्जाम्पल इज फॉर लिसिडस इज डेड, डेड इन हिज प्राइम। यहाँ पे देखिए इसमें जो डेड वर्ड है वो सेंटेंस के लास्ट में आया है और दूसरे जो डेड वर्ड है उसी से दूसरे सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है। तो यहाँ एनाडिप्लोसिस है। इसको हम सिंपल वर्ड में सिंबल के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पे दो सिंबल है। इस लाइन को आप एक सेंटेंस मानिए और इस लाइन को भी आप दूसरा सेंटेंस मानिए। इसमें देखिए जो पहली लाइन जिस वर्ड पर एंड होगी उसी वर्ड से दूसरी लाइन स्टार्ट होती है। कहने का मतलब है जिस वर्ड से किसी क्लॉज का या किसी सेंटेंस फिनिश होता है उसी वर्ड से दूसरा क्लॉज, सेंटेंस और लाइन शुरू होती है। उसी को हम एनाडिप्लोसिस कहते हैं। आई थिंक आपको एनाडिप्लोसिस समझ आया होगा। अब बात करते हैं हम एनाक्रोनिज्म की। एनाक्रोनिज्म इज derived फ्रॉम ग्रीक वर्ड एनाक्रोनस। एनाक्रोनिज्म वर्ड जो है ग्रीक वर्ड एनाक्रोनस से लिया गया है। विच मीन्स अगेंस्ट टाइम। इसका मतलब होता है टाइम के अगेंस्ट जाना। इसको हम टाइम डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। सिंपल वर्ड में एनाक्रोनिज्म का मतलब होता है किसी नई चीज को या किसी नई लैंग्वेज को पुराने टाइम पर ले जाना, वही एनाक्रोनिज्म होता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। If a painter paints a portrait of Aristotle and shows him wearing a wristwatch। अरिस्टोटल की किसी पेंटर ने एक पोर्ट्रेट बनाई और उनके हाथ में रिस्ट वॉच दिखा दी उसमें। तो ये एनाक्रोनिज्म का परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए अरिस्टोटल जो है उनका जन्म बहुत टाइम पहले हुआ था। सभी जानते हैं अरिस्टोटल जो है उनका जन्म बहुत टाइम पहले हुआ था, जबकि जो रिस्ट वॉच है वो उनके जन्म के बहुत टाइम बाद बनी थी। तो रिस्ट वॉच को अरिस्टोटल के हाथ में दिखाना यानी कि किसी नई चीज को बहुत पुराने टाइम पर ले जाना, इसी को हम एनाक्रोनिज्म बोलते हैं। इसको हम आज की लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं। जैसे हमने बोला चिल ब्रो, तो ये चिल ब्रो जो वर्ड है वो आज की लैंग्वेज में हम लोग यूज करते हैं। अगर किसी ने चिल ब्रो वर्ड का यूज मुगले आजम मूवी में किया
तो हम आज की लैंग्वेज को पुराने टाइम में ले गए, तो आज की लैंग्वेज या आज के चीज को पुराने टाइम में ले जाना ही एनाक्रोनिज्म कहलाता है। आई थिंक आपको एनाक्रोनिज्म समझ आया होगा। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म की बात करते हैं, जिसका नाम है एनाग्राम। एन एनाग्राम इज अ वर्ड ऑफ फ्रेज फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग ऑल द ओरिजिनल लेटर्स। एनाग्राम में क्या होता है कि जो भी ओरिजिनल लेटर हैं उनको रीअरेंज करके कोई वर्ड या फ्रेज बनाया जाता है। ऑफ ए डिफरेंट वर्ड ऑफ फ्रेज एग्जैक्टली वंस, और जो वर्ड या फ्रेज बनाया जाता है वो पहले वाले वर्ड से पूरी तरीके से डिफरेंट होता है और अपना एक प्रॉपर मीनिंग रखता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके भी। जैसे देखिए यहाँ लिसन लिखा है, तो लिसन में देखिए आप 6 वर्ड है, हमने इसी लिसन से बनाया साइलेंट। लिसन में जो वर्ड थे वही वर्ड साइलेंट में है। लिसन का अपना अलग मीनिंग है, जबकि साइलेंट का भी अपना एक प्रॉपर मीनिंग है। अर्थ से हमने हर्ट बनाया, रेस्क्यू से सिक्योर बनाया और रेस से हमने केयर बनाया। एनाग्राम से वर्ड के साथ साथ फ्रेज भी बनता है, तो हम एक फ्रेज का एग्जाम्पल देखते हैं। डॉर्मिट्री, डॉर्मिट्री से हमने बनाया डर्टी रूम। आई थिंक आपको ये एनाग्राम समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।